बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम ख़बरें आई हैं, जस्टिस सरदार इसहाक़ ख़ान साहब जो हैं इजाज़ इसहाक़ ख़ान साहब जो हैं, उन्होंने एक अहम रिमार्क्स दिए। वो क्या तफ़सीलात, उन्होंने कहा कि सबको पता है क्या हो रहा है और हम भी बैठ कर यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। ये पूरी समात का क्या अहवाल था और क्या समात थी, और वफाकी काबीना ने भी कुछ अहम फ़ैसले लिए हैं और कुछ और भी जो है मुल्क के हालात से जुड़ी ख़बरें हैं। और एक जो शाकिर अवान साहब ने आज रिपोर्ट की है कि राना सनाउल्लाह साहब, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब और राना मशहूद साहब, और इन्होंने जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ये क्या तफ़सीलात हैं, ये सारी आज इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो आज आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अहम ख़बर शेयर करते हैं, उसके बाद आते हैं हम बाकी ख़बरों पे। कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान ख़ान की जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने दरख्वास्त दी हुई थी जो अडयाला जेल में मुलाकात के हवाले से, उसमें एक मौके पर जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ ख़ान साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो ये थे कि हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं। सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हकाम को आर्डर्स आ रहे हैं, वहाँ से आना रुक जाएंगे तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। जेल हुकाम, आरपीओ, पुलिस सब कठपुतलियाँ हैं। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर लें तो ये सिलसिला रुक जाएगा। एक जगह लिखा हुआ कागज़ है, दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक है। घर वालों और उसके कैरियर को ख़तरा है। हम क्यों यहाँ बैठकर दिखावा कर रहे हैं? जब तक 200 या 300 एक नज़रिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे, ये ऐसा ही रहेगा। ये जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ ख़ान साहब ने जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस में समाअत किया है, मैं जो है ना उनके रिमार्क से। अच्छा, ये केस की समाअत क्या थी और इसमें जो है पंजाब हुकूमत किस पॉइंट पे आगे फंस गई है, वो तफसीलात हम आपके साथ शेयर करते हैं। कि जेल हुकाम को जो जस्टिस इजाज़ इसहाक़ ख़ान साहब ने कहा था कि हाँ ठीक है, अगर आप कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप ऑनलाइन मुलाकात का जो है एहतमाम कर दें ऑनलाइन। क्योंकि कुछ याद रहे, कुछ रोज़ पहले जो मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब में, वो कोट लखपत जेल गई थी और वहाँ उन्होंने कैदियों से जो है वो ऑनलाइन मुलाकात का जो है ना ऐलान किया था कि वो अपने ऑनलाइन वीडियो कॉल भी कर सकते हैं घर वालों से। ग़ालिबन 20 मिनट था टाइम। तो आज जेल हुकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाया कि वो ऑनलाइन मुलाकात नहीं करवा सकते हैं। तो इस पर जो है जस्टिस इजाज़ इसहाक़ ख़ान साहब ने एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया है। उन्होंने कहा कि जो मज़ीद उनके रिमार्क्स से ना वो ये थे कि एहतशाम कियानी साहब है, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, इन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया, हम वहीं से पढ़ रहे हैं। थ्रेट अलर्ट की वजह से 12 मार्च से जेल में मुलाकातें नहीं कराई जा रही। अडयाला जेल के अलावा 3 दीगर जेलों में भी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने ये अदालत के सामने बयान दिया। क्या आपको जेल के अंदर ज़्यादा ख़तरा है? कल इतना बड़ा मार्च होने जा रहा है, हज़ारों लोग सड़कों पर आएंगे, VIPs आएंगे, जहाज़ उड़ेंगे, उनको थ्रेट नहीं है? इस बात में मुझे नेक नीयती नज़र नहीं आई कि वहाँ थ्रेट है और यहाँ नहीं होगा। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ ख़ान साहब जो है उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने 29 मार्च को एडवोकेट जनरल और इस्लामाबाद को जो तलब कर लिया है और उनसे जो है ऑनलाइन मुलाकातों का वज़ीर आला पंजाब का मरीम नवाज़ का ऐलान दुरुस्त है या जेल रूल्स के मुताबिक नहीं है ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त ना होने का। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हाई कोर्ट में ये जवाब जमा करवाया गया, दुरुस्त है या नहीं। यानी कि जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है ना, उन्होंने जवाब जमा करवाया कि ये जेल रूल्स में नहीं है ऑनलाइन मुलाकात, ठीक है, और इस वजह से वो ऑनलाइन मुलाकात नहीं करवा सकते हैं। तो ये ग़ालिबन 1973 में जेल रूल्स बने थे, क्योंकि उस टाइम तो ये इतना दुनिया जो थी फास्ट नहीं थी, इंटरनेट या इसकी इतनी वसीदर सहूलत मौजूद नहीं थी, इस वजह से। तो फिर ये जस्टिस इजाज़ इसहाक़ ख़ान साहब थे ना, उन्होंने ये जेल तरमीम जो ऑर्डर लिखा ना, उसमें ये कहा कि आप ऑनलाइन मुलाकात करवाएं जो वीडियो के कॉल से, और उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मुतलका टेलीकॉम कंपनी से जो है ना वो बयान हल्फ़ी भी ले लेंगे कि वहाँ मयार के मुताबिक इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी थी तफसीलात जो जस्टिस इजाज़ इसहाक़ ख़ान साहब ने भी एक अहम रिमार्क्स दिए थे इसके मतलब। और दूसरी जानब जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, उनका केस जो है उनको जो बरतरफ़ करने का अदालती फ़ैसला था वो कलअदम करार दे दिया गया है। और उनकी चूँकि मुद्दत जो गुज़र चुकी है, 62 साल से ऊपर उम्र गुज़र चुकी है, इसलिए वो अब हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकेंगे और रह सकेंगे, मज़ीद ओहदे पर काम नहीं कर सकेंगे। उनको पेंशन और मराज जो हैं वो दी जाएंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है उसके मतलब भी जो है वो अपना बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब की सरबराही में 6 रुकनी बेंच जो इन केसेस पर समाअत करेगा।
जो साबिक चीफ जस्टिस ख़ास ख्वाजा साहब थे, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि ये आइनी मामला इसमें 9 रुकनी बेंच बनाया जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 6 रुकनी इस पर बेंच बना दिया गया है, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा भी हैं और जस्टिस जो हैं वहीद शाहिद साहब भी हैं, और ये 6 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल है जो बेंच इस केस की समाअत करेगा। ये तो थी सुप्रीम कोर्ट से भी सिविलियन के फ़ौजी अदालतों के मामले के बाद। और वफाकी हुकूमत ने भी कुछ अहम फ़ैसले किए हैं, वो फ़ैसले हम आपके साथ शेयर करते हैं कि वफाकी हुकूमत और वफाकी काबीना ने जो है वो तनख्वाहें ना लेने का ऐलान कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर काश वो ये भी ऐलान कर देते कि हम जो है उनको हुकूमत की तरफ से जो सरकारी पेट्रोल मिलेगा, जो सरकारी गाड़ियाँ होंगी उनके पास जो चीज़, और जो फ्री बिजली होगी, ये चीज़ें भी इनसे इनकार कर देते तो ज़्यादा अच्छा था, खुशाइन था। और जो इस वक्त क्योंकि मुल्की हालात एक ऐसे हैं कि हम एक नाजुक दौर से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, क्योंकि माशी हालात इस वक्त ठीक नहीं है, मुल्क में महंगाई की शरह ज़्यादा है, लोगों का जीना तकरीबन मुश्किल हुआ पड़ा है। जो मिडिल क्लास है, जो मुतवसत तबका है, वो बिल्कुल बेचारा ना जो पिस गया है। एक देखे ना, एक गरीब है वो तो चलो ठीक है, जाके जैसे अब राशन स्कीम थी, बहुत अच्छी स्कीम थी, चलो जो भी गरीब थे या सफ़ेद पोश थे जो नहीं किसी से मांग सकते, चलो उनका कोई ना कोई सबब बन गया। तो ये चीज़ है। अब जो है गरीब तो है, चलो वो तो एक बेचारा लाइन में लग के वो तो अपना गुजारा कर रहे हैं। जो सफ़ेद पोश होता है वो अपनी इज़्ज़त को ही रोता है कि यार मेरी तो इज़्ज़त है, मैं अब कैसे जाके उससे लूँ या किसी से उधार लूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। जो सफ़ेद पोश है वो बेचारा मिडिल क्लास है, वो पिस गया है इस महंगाई में। जो अमीर था वो अमीर होता गया, जो गरीब है वो गरीब होता गया, जो मिडिल क्लास है वो बेचारा इसमें सही उसको जो है ना वो इसमें पिस गया है। तो ये थी सारी सिचुएशंस। अगर काश वाकई का बिना और भी कुछ मराहत का ऐलान कर दे, भी हम जितनी भी मराहत हुकूमत की तरफ से मिलती हैं वो नहीं लेंगे, तो खुशाइन बात है। ये चीज़ें तो हैं, लेकिन अब जो है IMF से भी इनका मायदा हो गया तकरीबन। अब ये ग़ालिबन 6 या 9 अरब डॉलर का जो है मज़ीद मायदा करने जाएंगे IMF के साथ। अभी के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का फ़ीडबैक दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।